लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने पार्टी में संगठन को मजबूत करने का फैसला लिया और इसकी जिम्मेदारी चाचा शिवपाल यादव को सौंप दी। घोषी उपचुनाव ने साफ कर दिया कि अखिलेश खुद भी शिवपाल यादव की सलाह को गंभीरता से ले रहे हैं। शिवपाल संगठन को धार देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। घोषी उपचुनाव में सुधाकर सिंह को खड़ा करना और पूरे दमखम के साथ लड़ने की रणनीति शिवपाल यादव की ही थी, जिसमें वो सफल रहे। पिछले कुछ सालों से शिथिल पड़ी इस पार्टी में शिवपाल यादव फिर से जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। शिवपाल यादव सपा को मुलायम के दौर वाले तेवर से लेस करने की योजना बना रहे हैं। ये शिवपाल यादव की ही रणनीति है। घोषी उपचुनाव बीजेपी के गले की हड्डी बन गई। बीजेपी अगर जीत भी जाती है तो भी शिवपाल यादव अपनी योजना में सफल रहेंगे। शिवपाल लड़ाई लड़ने और उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। घोषी उपचुनाव में भी सपा इसी रणनीति पर चुनाव लड़ी। शिवपाल की ही रणनीति की उपचुनाव से दूरी बनाए रखने वाले अखिलेश यादव की भी घोषी में जनसभा हुई और उसका खासा प्रभाव भी पड़ा। कहा यही जा रहा है कि अब मैनपुरी की तरह घोषी में भी यहाँ पर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मैनपुरी सीट पर भी चाचा शिवपाल ने बहुत तगड़ी रणनीति बनाई थी, अपने बेटे तक को उतार दिया था। घोषी उपचुनाव में भी देखा जाए, मानो ये एक चुनाव नहीं, मानो ये मुख्यमंत्री पद का चुनाव लग रहा था। घोषी में कौन बड़ा नेता नहीं आया। आप देखिए, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री को आना पड़ा, वो भी एक ऐसे विधानसभा सीट के चुनाव के लिए जिसकी ज़्यादा अहमियत अभी तवज्जो नहीं दी जा रही, लेकिन एनडीए वर्सेस इंडिया इनको दे दिया गया नाम। ओपी राजभर आए, यहाँ पर संजय निषाद आए, लेकिन अखिलेश की तरफ से देखा जाए काजल निषाद। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव खुद आए प्रचार करने के लिए। शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव सब आए और गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर इन्होंने प्रचार किया। अब यही कहा जा रहा है कि घोषी में एक बार फिर से सपा का परचम लहरा सकता है, क्योंकि जब जब चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव आगे आए हैं तब तब सपा को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और ये 2017 के बाद ऐसा मौका बना, 2022 के मैनपुरी उपचुनाव के बाद, जब चाचा शिवपाल अखिलेश यादव एक मंच पर एक साथ एक आवाज़ के साथ नारा लगाते नजर आए। तो ऐसे में सपा की जीत क्यों ना हो। समीकरण की ही बात कर लें तो घोषी में अच्छा खासा सपा के पास वोट बैंक है। 50-60 हज़ार वोट हमेशा आते हैं। पिछली बार दारा सिंह चौहान आए थे तो अपने साथ एक अलग फैक्टर लेकर आए थे, तो वो फायदा मिला था। लेकिन दारा सिंह चौहान ने दल बदल किया, यानी उन्होंने पाला बदला, तो उनकी छवि भी थोड़ी खराब हुई। लेकिन बीजेपी इन सब चीज़ों के लिए आदत डाल चुकी है, क्योंकि उनमें पार्टी में नेताओं का आना जाना लगा रहता है। लेकिन अखिलेश के तमाम नेताओं ने इसी बात का आरोप लगाया कि जो दल बदल कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, उस पर आप जनता कैसे भरोसा कर लें। तो इसी वजह से यहाँ पर अखिलेश की रणनीतियाँ और शिवपाल की रणनीतियों को ध्यान में रखा जाए तो सुधाकर सिंह की जीत के कयास लगाए जा रहे हैं कि घोषी में सुधाकर सिंह की जीत हो सकती है। और दूसरी तरफ ओपी राजभर को चाचा शिवपाल ने कैसे आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा ये तो बहुत हल्के फुल्के नेता है, मतलब इतनी बड़ी बात कह दी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाचा शिवपाल का समर्थन करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि घोषी में बीजेपी की जीत होगी या सपा की? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। लेकिन समीकरण को ध्यान में रखा जाए तो सपा की जीत के भी आसार नजर आ रहे हैं काफी हद तक। लेकिन देखते हैं 8 सितंबर को क्या नतीजे रहते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।